तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट, कंस्ट्रक्ट बनाएं राइट एंगल ट्राइंगल। हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है विद द हेल्प ऑफ कंपस। कंपस की मदद से हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। तो सबसे पहले ये देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल होती क्या है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो तो उस ट्राइंगल को कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब फिर हमने इस तरह की एक ट्राइंगल बनानी है। अब पहला पार्ट ये है, अब हमें हाइपोटेनस भी दिया हुआ है 6.8 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस कहते हैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड को, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। ओके है। बेस भी हमें दी है, बेस 3.5 है। बेस कहते हैं ये वाली साइड को 3, ये हमारे पास बेस भी दी हुई है। ओके। और इसको हम क्या कहते हैं, इस हाइट को हम क्या कहते हैं, इसे हाइट भी कहते हैं, एल्टीट्यूड भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं। हाँ जी, इसको हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। ओके है। तो स्टूडेंट्स, बाज़ बच्चों को ना कन्फ्यूज़न होती है। क्या कन्फ्यूज़न होती है उनको? ये कन्फ्यूज़न होती है जैसे ही उन्होंने पार्ट 1 देखा, उन्होंने देखा कि 2 साइडें दी हैं। अब 2 साइडों से कैसे ट्राइंगल बनाएं, क्योंकि ट्राइंगल बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। या तो 3 साइड हो, या एक साइड 2 एंगल हो, या एक एंगल 2 साइड हो। मतलब 3 चीज़ें होंगी तो ट्राइंगल बनेगी। यहाँ पे 2 साइडें हैं। उन बच्चों को चाहिए कि स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ बात छुपी हुई होती है। अब इसमें स्टेटमेंट में कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बने। अब राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। मतलब एक एंगल 90 डिग्री का है, 2 साइडें दी हुई हैं, तो 3 चीज़ें तो हमें मिल गई। जब 3 चीज़ें मिल गई तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। ओके है। तो उसमें सबसे पहले हम, ये मैंने रफ डायग्राम बनाई है, इसकी मदद से हम बनाएंगे। सबसे पहले तो हम बेस बनाएंगे। बेस हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है। आपने स्केल की मदद से, रूलर की मदद से 3.5 सेंटीमीटर की इस तरह से एक लाइन सेगमेंट लगा लेनी है और इसका नाम ए बी रख देना। और ये 3.5 बहुत छोटी बनेगी। तो ये जो मैं बनाता हूँ ना, ये मैं रफ बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। ये एग्जैक्ट 3.5 सेंटीमीटर नहीं होती। आपने स्केल की वजह से एग्जैक्ट ही बनानी है, फिर ही आपको नंबर पूरे मिलेंगे, आपका क्वेश्चन सही होगा। ये 3.5 सेंटीमीटर का मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया। इसके बाद मुझे स्टूडेंट्स एक एंगल चाहिए 90 डिग्री का। या 90 डिग्री यहाँ पे बना लूँ, या 90 डिग्री यहाँ पे बना लूँ। कंपास की मदद से बनाना है तो 90 डिग्री तो हमारा बाएं हाथ का खेल है। ये तो हम बहुत बनाते रहे हैं। पॉइंट ए पे मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। हाफ से कम कंपास को खोलूंगा, इस तरह से एक आर्क लगा दूंगा। यहाँ पे कंपास को रखूंगा, एक आर्क लगाऊंगा, ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे फिर यहाँ पे कंपास का एक सिरा रखूंगा और एक और आर्क लगाऊंगा, ये 120 डिग्री। अब 60 और 120 डिग्री के दरमियान में 90 होता है। ऐसे नहीं, नजरें स्क्रीन पे है। हाँ जी सर जी, आ जाओ ज़रा। 60 पे यहाँ पे हम कंपास को रखेंगे और आर्क लगाएंगे। यहाँ पे कंपास को रखेंगे, आर्क लगाएंगे। ये दोनों आर्क जहाँ पे कट करेगी, हम ए को उस पॉइंट से मिला देंगे। ए को मैं इस पॉइंट से मिला देता हूँ। लो जिसमें ये मेरे पास जो है ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। 90 डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री। ओके। इसके बाद हमें चाहिए, हमने ये साइड भी बना ली, हमने ये वाला एंगल भी बना लिया। इसके बाद हमें हाइपोटेनस दिया हुआ है 6.8 सेंटीमीटर। ये हमें 6.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपने 6.8 सेंटीमीटर कंपास खोल लेनी है। आपने स्केल की मदद से 6.8 सेंटीमीटर की कंपास खोल लेनी है। खोल ली। जब 6.8 सेंटीमीटर की कंपास खोल ली तो आपने करना ये है कि यहाँ पे आपने बी पॉइंट पे रखना है कंपास का एक सिरा, और 6.8 सेंटीमीटर कंपास खोली हुई होगी और इस तरह से एक आर्क लगाना है। इस तरह से जैसे ही एक आर्क लगाएंगे, ये 90 डिग्री वाली जो लाइन है इसको कट करेगी। जिस पॉइंट पे कट करेगी उसका नाम आप सी रख देना और सी पॉइंट को बी से मिला देना। सी पॉइंट को बी से मिला देना। ये जो हमारे पास हाइपोटेनस बना, हमने 6.8 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी ना। तो जब 6.8 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है यहाँ पे कंपास को रख के, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास हाइपोटेनस है, ये जो साइड है ये 6.8 सेंटीमीटर की है। ऐसे ए बी सी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, जिसमें एक एंगल 90 का होता है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ।
तो स्टूडेंट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें। हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रा की थी 3.5 सेंटीमीटर की। ड्रा मेजरमेंट ए बी इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद स्टेप 2 हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था सेंटर ए पे। कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल ए पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था इक्वल 90 डिग्री। इसके बाद हमने क्या किया था, हमने स्टूडेंट्स क्या किया था, बी पॉइंट से हमने 6.8 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाई थी। ड्रा एन आर्क, एक आर्क ड्रा की ऑफ रेडियस 6.8 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस 6.8 सेंटीमीटर था। एट सेंटर बी सेंटर से सेंटर बी को मान के हमने 6.8 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा की थी विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी, जिसने सी पे इंटरसेक्ट किया। उस आर्क ने सी पे इंटरसेक्ट किया था बिल्कुल। बाद में ज्वाइन सी विद बी, सी को बी से ज्वाइन कर दिया। लो जी ए बी सी हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। हैंस ए बी सी इज रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 2 करते हैं। सुना, मेरा तो ये इरादा है क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स हैं मैं आपको वाइट बोर्ड पे ही करवाऊँ, लेकिन अगर आपका अगर इरादा है नहीं सर जी रजिस्टर पे करवाएं तो फिर मुझे कमेंट करना, देख लेंगे। अब पार्ट 2 ये है कि हाइपोटेनस हमें 8.8 सेंटीमीटर दिया। ये जो हाइपोटेनस है 8.8 है और ये जो बेस है 4.7, ये जो बेस है ये 4.7 है। राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है तो एक एंगल 90 डिग्री का भी है। हाँ जी, तो सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, हम बेस बनाएंगे 4.7 सेंटीमीटर। लो जी, आपने स्केल की मदद से 4.7 सेंटीमीटर का इस तरह से एक बेस बना लेनी है, मतलब एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेना है। उसका नाम क्या रखें, कोई नाम, मैं तो वही प्यारे से नाम ए बी रखूँगा। क्या रखूँगा, ए बी। इसके बाद हमें हाइपोटेनस बेस बना ली हमने। हाँ जी, हाइपोटेनस भी दिया हुआ है और हमें एंगल का भी पता है 90 डिग्री। पहले क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे। पहले हमें एंगल बनाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, पॉइंट ए पे मैं यहाँ पे एंगल बनाता हूँ। आपने हाफ से कम कंपास को खोलना है, इस तरह से आर्क लगा देनी है। जहाँ से आर्क स्टार्ट किया है यहाँ पे फिर से कंपास को रखना है, एक और आर्क लगा देनी है। ये 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा। हमने कितना 90 का बनाना है। फिर से यहाँ पे कंपास को रखेंगे, एक और आर्क लगा देंगे, ये 120 डिग्री का एंगल होगा। 60 120 इनके दरमियान में 90 होगा। यहाँ पे कंपास रखनी है, कंपास को ना हिलाना, कंपास को यहाँ पे रखेंगे, इस तरह से एक आर्क ड्रा करें। यहाँ पे 120 पे कंपास रखेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे। अब ये दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, कह दें एक दफ़ा, कह देना। हाँ जी सर जी 90, बिल्कुल सही, 90 डिग्री का बने। तो आपने स्केल की मदद से इस तरह से एक लाइन लगा लेनी है। लोस्ट में मैंने ये जो एंगल बना दिया है ये मेरे पास 90 डिग्री का बन गया है। हाँ जी 90 डिग्री का। इसके बाद 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री बनाना था। अब हाइपोटेनस 8.8 सेंटीमीटर, ये वाला 90 डिग्री के सामने, इसके सामने यहाँ पे जो हमारे पास साइड बनेगी वो हाइपोटेनस होगी और वो कितनी है 8.8। तो आपने कंपास को 8.8 सेंटीमीटर खोल लेना है। तो जिसमें मैंने कहा आपको बता ही दूँ 8.8 सेंटीमीटर, ये हमारा 0 सेंटीमीटर, 0 से लेके 8.8 है, ये 8 है। 8.8 सेंटीमीटर आपने जैसे ही कंपास खोल ली, यहाँ पे बी पॉइंट पे रखने, इस तरह से एक आर्क ड्रा कर लेनी है। क्या बात है, बिल्कुल आपने बी पॉइंट पे रखना है, कंपास का नीडल वाला सिरा बी पॉइंट पे रखना है और आपने इस तरह से एक आर्क ड्रा कर देनी है जो हमारे पास एंगल ए को 22 एंगल ए को इंटरसेक्ट करे। अब एंगल ए वाली लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पे ये आर्क इंटरसेक्ट करेगी उसका नाम अब सी रख देना। सी नाम रख दिया। अब सी को बी से ज्वाइन कर दें। लो जी, सी को हम बी से ज्वाइन कर दें। ये जो हाइपोटेनस है कितना है, 8.8 सेंटीमीटर है। आसान नहीं है सर जी, है ही आसान है। लो जी, राइट एंगल बन गई। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। सबसे पहले ए बी हमने ड्रा मेजरमेंट ए बी 4.7 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल ए पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया। हाँ जी सर जी। इसके बाद हमने ड्रा की एन आर्क ऑफ रेडियस, हमने एक आर्क ड्रा की ऑफ रेडियस कितना था 8.8 सेंटीमीटर। 8.8 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रा की एट सेंटर बी को सेंटर मान के विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी, जिसने सी पे इंटरसेक्ट किया, फिर सी को बी से मिला दिया, जॉइन सी विद बी। हैंस ए बी सी इज रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल। करें नेक्स्ट। हाँ जी
तो पार्ट नंबर 3 करेंगे और पार्ट नंबर 3 मैंने नहीं करना, आपने मुझे करवाना है। ओके, आप मुझे करवाएं। आप कहेंगे सर जी बेस हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर है, ये वाली हाइपोटेन्यूज 7.6 है ये वाला। हाँ जी, तो पहले मैं क्या करूं, आप कहेंगे सर जी बेस बनाएं 5.4 सेंटीमीटर की, और सर जी हम भी स्केल की मदद से इस तरह से 5.4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, मतलब बेस बना लेंगे। ओके होगा, और इसका नाम ए बी शादी हम रख लेंगे। ओके हो गया। इसके बाद मैं क्या करूं, आप कहेंगे साजी राइट एंगल ट्राइंगल जो बनानी है तो 90 डिग्री एंगल बनाएं, ए पे बना लें या बी पे बनाएं सही। ओके बना देता हूं मैं पॉइंट ए पे, यहाँ पे मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। साजी कंपास को हाफ से कम खोलें और एक आर्क लगा दें, आर्क लगा दी। इसे साथी जहां से हमने आर्क लगाने स्टार्ट किया यहाँ पे आपने कंपास को रखना है और एक और आर्क लगाएं। ये जो हमारे पास आर्क कट कर रही है ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके साथी फिर से यहाँ पे रखें, कंपास को यहाँ पे रखें, एक और आर्क लगाएं और ये जो आर्क यहाँ पे अब कट कर रही है इस पहले वाली आर्क को ये 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर 60 पे रखें और आर्क लगाएं, 120 पे रखें और एक आर्क लगाएं। ये जहाँ पे ये दोनों कट कर रही हैं सर जी 90 डिग्री का बन रहा है। सर जी ए पॉइंट को इससे मिला दें, लो सर जी 90 डिग्री का एंगल बन गया है। ओके हो गया। इसके बस मैं क्या करूं, आप कहेंगे सर 7.6 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज है तो 7.6 सेंटीमीटर की कंपास को खोल लेंगे। ओके मैंने खोली 7.6 सेंटीमीटर की। इसके बाद सर जी हम इस तरह से एक आर्क ड्रा करेंगे कि 90 डिग्री वाली ये जो हमारे पास रे है इसको कट करे, जहां पे ये कट करेगी ना पॉइंट सेंटर बी को सेंटर मान के 7.6 सेंटीमीटर की एक आर्क मैंने ड्रा की है और यहाँ पे ये कट कर रही है, इसका नाम सी रख दिया है। ओके सर जी सी को बी से मिला देना, सर जी सी को बी से मिला देना, मिला दिया। और ये हाइपोटेन्यूज कितना है 7.6 सेंटीमीटर का है। लो जी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। स्टेप ड्रा ए बी लिखवाना। सर जी 5.4 सेंटीमीटर एक आपने लाइन सेगमेंट बनाई। सर जी ए पे कंस्ट्रक्ट किया आपने 90 डिग्री का एंगल, बिल्कुल। फिर सर जी आपने ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 7.6 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रा की है एट सेंटर बी को सेंटर मान के विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी, जिसने सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। सी को सर जी आपने ज्वाइन कर दिया बी से, ज्वाइन सी विद बी, hence ABC is required a right angle triangle। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट नेक्स्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 4। अब पार्ट 4 कौन कौन स्टूडेंट्स है जो ये सोच के आए कि हम अपने जीएस मैथ वाले पीके सर से पार्ट नंबर 4 समझेंगे। जो इस इरादे से आए हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। जी तुमने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया, तुम भी तो वीडियो देख रहे हो। हाँ जी आ जाओ जी पार्ट 4 देखना। हाइपोटेन्यूज 9 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड, अब एल्टीट्यूड दिया हुआ है तो कोई मुश्किल नहीं है। हम एक रफ सी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले रफ डायग्राम बनाते हैं। हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। लो जी इस तरह की हमारी राइट एंगल ट्राइंगल होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब हाइपोटेन्यूज 9 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली लेंथ जो है ये 9 सेंटीमीटर है। एल्टीट्यूड 5 है, मतलब ये हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कोई मसला नहीं है, हम बना लेते हैं। इसका नाम ABC रख देते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऐसा करें एक बेस ही ड्रा करें, लेकिन बेस की हमें एग्जैक्ट लेंथ का नहीं पता, तो इसलिए आप अपनी तरफ से एक मुनासिब सी लेंथ ड्रा, एक मुनासिब सी लाइन ड्रा करें, मतलब एक मुनासिब सी रे ड्रा कर लें, क्योंकि हमें नहीं ना पता बेस कितनी, इसलिए मुनासिब सी ड्रा कर लें, जितनी मर्जी कर लें, बेहतर या थोड़ी सी बड़ी कर लेना ड्रा। इसका नाम हम रख देते हैं कोई भी, हम AZ नाम रख देते हैं। क्या, इस रे का नाम AZ रख दिया। अब 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम ए पे 90 डिग्री का, कंपास को क्या करना है हाफ से कम खोलना, और हाफ से कम खोलने का इस तरह से एक आर्क ड्रा कर लेना। यहाँ पे कंपास को रखना 60 डिग्री का एंगल, यहाँ पे फिर से कंपास रखना 120 डिग्री का एंगल बन गया। यहाँ पे कंपास रखना, एक यहाँ पे आर्क लगाना, यहाँ पे कंपास रखना, यहाँ पे आर्क लगाना, ये जहाँ पे ये कट कर रही हैं। लो जी आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन गया। कौन सा बन गया, 90 डिग्री का स्टूडेंट्स आपका एंगल बन गया। ओके हो गया, मुश्किल है बिल्कुल आसान है। अब 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब ये लाइन का, ये लेंथ का पता है 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ का पता है, एल्टीट्यूड उसने दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करें, कंपास लें 5 सेंटीमीटर ओपन करें, कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करें। जैसे आपने 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया, आपने एक सिरा नीडल वाला सिरा ए पे रखें और इस तरह से आर्क ड्रा करें, इस तरह से एक आर्क ड्रा करें कि हमारे पास ये इस लाइन को कट करे। जहाँ पे ये कट करेगी 5 सेंटीमीटर की ये आर्क, तो इसका नाम आप क्या रख देना, सी नाम रख देना। क्या नाम रख देना, सी है ना, तो सी नाम रख
रख दिया, अब सी रख दिया, और ये हमारे पास कितनी लेंथ हुई, ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है। ओके इसके बाद हमें हाइपोटेनस भी पता है 9 सेंटीमीटर दिया तो हुआ है। 9 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करें, 9 सेंटीमीटर कंपास ओपन करें, 9 सेंटीमीटर जैसे आपने कंपास ओपन की 9 सेंटीमीटर की, सी पॉइंट पे रखना कंपास का एक सिरा, और दूसरे से आपने इस तरह से एक आर्क लगानी है कि ए जेड रे को कट करे, ए जेड रे को कट करे, इस तरह से आपने एक आर्क ड्रा कर लेनी है, और जहाँ पे ये कट करेगी उसका नाम आप क्या रख देना, उसका नाम बी रख देना। अब बी को सी से मिला दें, बी को सी से मिला दें, लो जी बी सी को मिला दिया, और ये जो मेरे पास कितनी है, ये 9 सेंटीमीटर की हमने आर्क ड्रा किया, तो ये लेंथ 9 सेंटीमीटर की हो। लो जी ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। मुश्किल है, आसान नहीं, बिल्कुल आसान है। अब मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें, सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक रे ड्रा की थी ए जेड सूटेबल लेंथ की, ड्रा अ रे ए जेड एक रे ड्रा की विद सूटेबल लेंथ, सूटेबल लेंथ मुनासिब लंबाई की। ये वर्ड क्या है, लेंथ है, क्या है, लेंथ है। इसके बाद हमने क्या, हमने ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाया था, कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल ए इक्वल 90 डिग्री, मतलब ए बराबर है 90 डिग्री के, मतलब ए पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया। इसके बाद हमने क्या किया था, हमने इस ए को सेंटर मान के 5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा की थी, ड्रा एन आर्क, एक आर्क ड्रा की ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर की, एट सेंटर ए को सेंटर मान के 5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा की थी, विच इंटरसेक्ट एट सी, जिसने पॉइंट सी पे कट किया था, इसको नाम सी दे दिया था, और सी पे इसने कट किया। ओके इसके बाद क्या किया था, इसके बाद देखें हमने 9 सेंटीमीटर की कंपास को खोला था, सी को सेंटर मान के एक 9 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क ड्रा की थी, जिसने बी पे इंटरसेक्ट किया था। ड्रा अनदर आर्क, एक और आर्क ड्रा की ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, रेडियस 9 सेंटीमीटर की, एट सेंटर सी सेंटर से, विच कट, जिसने कट किया मतलब इंटरसेक्ट किया, एट बी, जिसने बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। फिर क्या किया, इसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया ना, हमने सी को बी से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन सी विद बी, बी को सी से ज्वाइन कर दिया, हैंस ए बी सी इज रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल। ओके है तो नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर आपने स्टेटमेंट समझ ली ना, तो आपने क्वेश्चन समझो आपने कर लिया। हेलो नजरें स्क्रीन पे। द मेजर ऑफ टू साइड, दो साइड की जो मेजर है, जो पैमाइश है, जो लंबाई है ऑफ अ ट्राइंगल की, वो 6.8 सेंटीमीटर एंड 4.4 सेंटीमीटर। कहता है हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स की जो लंबाई है वो एक 6.8 सेंटीमीटर और एक 4.4 सेंटीमीटर है। ओके हो गया। इफ द एंगल, और अगर कहता है एंगल जो है ओपोजिट टू द साइड के ओपोजिट ऑफ 6.8 सेंटीमीटर, जो 6.8 सेंटीमीटर वाली साइड है ना, उसके जो ओपोजिट एंगल है ना, वो इज अ राइट एंगल, वो राइट एंगल है। साजी राइट एंगल, सो राइट एंगल से मुराद 90 डिग्री का एंगल। कौन सा एंगल, 90 डिग्री का एंगल। देन कहता फिर कंस्ट्रक्ट करें द ट्राइंगल, फिर आप ट्राइंगल को बनाएं। ओके अब देखें हम अपनी तरफ से, हमें दो ट्राइंगल की दो साइड्स की लंबाइयाँ दी हुई हैं, हम अपनी तरफ से यहाँ पे रफ सी डायग्राम बनाते हैं, इस तरह से बना लेते हैं। लो जी ये बना ली। ये हमारे पास एक 6.8 सेंटीमीटर है, ओके हो गया, और एक 4.4 हमने मान लिया, एक ये 4.4 होगी, ये 6.8 होगी, या हमारे पास इस तरह से होगी, या हमारे पास इस तरह से कोई ट्राइंगल होगी। ये अगर 4.4 है और ये फिर 6.8 होगी, कोई सी भी हो सकती है। ओके कहता है जो हमारे पास 6.8 सेंटीमीटर वाली साइड है ना, ये मतलब ये वाली साइड, इसका ये ओपोजिट एंगल है, इस साइड का ओपोजिट एंगल ये वाला, मतलब इस साइड के सामने वाला एंगल, इस साइड के सामने वाला एंगल, ओपोजिट एंगल ये वाला, ये एंगल कितना है, ये राइट एंगल है। राइट एंगल से मुराद ये 90 डिग्री का एंगल है। क्या बात है, ये 90 डिग्री। अगर इस साइड के सामने वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये साइड हाइपोटेनस नहीं हो जाएगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी। इसका मतलब ये साइड 6.8 सेंटीमीटर है, इसके सामने वाला जो हमारे पास एंगल ये वाला वो 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री एंगल है, और एक हमें 4.4 सेंटीमीटर है, तो 4.4 सेंटीमीटर ये मान लेते हैं। ये मान लें या ये मान लें,
ये जो मर्जी मान लें। अगर आप स्टूडेंट्स 4.4 इसको मानेंगे, ये हमारी बेस हो जाएगी, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। बेस और हाइपोटेनस वाले क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 3 पार्ट्स किए हैं, जहाँ पे हाइपोटेनस भी दिया हुआ था, हमें बेस भी दिया हुआ था, 90 डिग्री का हमें पता था और हमने ट्राइंगल बना ली थी। और अगर आपने 4.4 इसको माना है, इसको मानना है, तो फिर आपने क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट वाला पार्ट नंबर 4, उसमें हमें एल्टीट्यूड दिया हुआ था, हाइपोटेनस दिया हुआ था, 90 डिग्री का हमें पता था और हमने ट्राइंगल बना ली थी। अब 4.4 जिसको मर्जी मान ले, तो मैं किसको मानूंगा? मैं तो इसको मानूंगा, ये मेरे लिए ज़्यादा ईजी है, आपके लिए भी ज़्यादा ईजी होगा। करते हैं फिर, इसको मैं रेज करूं तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फिर हम ट्राइंगल बनाना। आपने इस तरह से एक रफ बना लेनी है, 6.8 सेंटीमीटर का हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री, और इसको आप मान लें 4.4, एक रफ बना लेना। तो 4.4 सेंटीमीटर आपने स्केल की मदद से 4.4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेना है। ओके कर लेंगे सर जी, ओके हो गया, ए बी नाम रख दिया। इसके बाद हमें 90 डिग्री भी बनाना है, तो आप ए पे ही बना लें या बी पे, चलो मैं ए पे बना लेता हूँ। 90 डिग्री कंपास की मदद से बनाना है। हाँ क्या बात है, उसने कहा नहीं है कि कंपास की मदद से बनाए, आप चाहे प्रोट्रैक्टर की मदद से बना लेना, चाहे कंपास की मदद से बना लेना, अब आपकी मर्जी। जी जी, अब आपकी मर्जी चलेगी। तो मैं कंपास से बना लेता हूँ। हाफ से कम हम कंपास को खोलेंगे और इस तरह से एक आर्क लगाएंगे, यहाँ पे रखेंगे कंपास को, एक और आर्क लगाएंगे 60 डिग्री का एंगल, एक और आर्क लगाएंगे, ये 120 डिग्री का एंगल बनेगा। 60 पे रखेंगे, इस तरह से एंगल, एक आर्क लगाएंगे, 120 डिग्री पे कंपास रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, जहाँ पे एक इंटरसेक्ट करेगी वो 90 डिग्री का एंगल होगा, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लो जी 90 डिग्री का एंगल बन गया। ऐसे ही 4.4 भी बना लिया, 90 डिग्री भी बना ली। जब रफ बनाई हो तो बहुत आसान हो जाता है। ओके, इसके बाद 6.8 सेंटीमीटर का हाइपोटेनस है, तो आपने कंपास को 6.8 सेंटीमीटर खोल लेना है। 6.8 सेंटीमीटर जब आपने कंपास को खोल लिया, तो जब आपने खोल लिया तो बी पॉइंट पे रखना है कंपास का नीडल वाला सिरा, और 6.8 सेंटीमीटर की जो आपने कंपास खोली है उसकी मदद से आपने इस तरह से एक आर्क लगानी है कि एंगल ए वाली रे को कट करे। जहाँ पे ये कट करेगी ये वाली आर्क, उसका नाम आप सी रख देना, और सी को बी से मिला देना, सी को बी से मिला देना। और ये कितनी है? ये हमने बात 6.8 सेंटीमीटर की कंपास खोल ली थी ना, तो 6.8 सेंटीमीटर का ये हाइपोटेनस है। लो जी ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। लिख देता हूँ स्टेप्स। तो जी स्टूडेंट्स, मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिए हैं, तो मैं थोड़ा सा आहिस्ता आवाज़ में पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने ए बी जो लाइन सेगमेंट है 4.4 सेंटीमीटर ड्रा किया था। ड्रा मैंने किया ए मेजरमेंट ए बी इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद मैंने ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाया था। पॉइंट 2 जो मेरा है, एंगल ए जो है इक्वल 90 डिग्री, ए जो है 90 डिग्री का ए पे एंगल बनाया। ओके, इसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने बी को सेंटर मान के 6.8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई थी। ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6.8 सेंटीमीटर, 6.8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई एट सेंटर बी, बी को सेंटर मान के, विच इंटरसेक्ट एट सी, जिसे सी पे इंटरसेक्ट किया था। ऐसे ही है, ऐसे ही है। इसके बाद हमने क्या किया, सी को बी से मिला दिया था, जॉइन सी विद बी, सी को बी से मिला दिया था। हैंस ए बी सी इज रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल, और ए बी सी जो हमारे पास क्या बन गई, ट्राइंगल जो उसने कहा था बन गई, और वो कौन सी बनी है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। ओके है, अब करते हैं फिर नेक्स्ट। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ही की तरह हैं, बहुत ही ईजी से हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी। हमने एक ट्राइंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट करनी है, बनानी है। व्हेन जब हमें मेजरमेंट ए बी इक्वल है 3.8 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। स्टूडेंट्स अब इसमें जब दो साइडें और एक एंगल दे दिया जाए, जब दो साइडें और एक एंगल दे दिया जाए, तो फिर आपने स्टूडेंट ये सोचना है कि हम कौन सी साइड बेस के तौर पे लें, इसको बेस माने या इसको बेस माने। मतलब कहने का जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है वो हम ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे या स्टूडेंट्स हम ए सी लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। इसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा आपके पास एंगल कौन से वर्टेक्स पे है। देखना जो एंगल हमारे पास 90 डिग्री बी है ना, बी पे 90 डिग्री है, तो बी इसमें है, बी इसमें तो है ही नहीं। बी किस में है, बी देखें यहाँ पे है। जब बी यहाँ पे है तो हम ए बी को बेस लेंगे, ए बी का लाइन सेगमेंट ड्रा
करेंगे। ओके है, तो जिस वर्टेक्स पे हमारे पास एंगल होगा उस वर्टेक्स वाली साइड को आपने बेस मान के लाइन सेगमेंट लगानी है, उसको बेस मानना है। ओके हो गया? ओके है तो कह दें एक दफ़ा फिर ओके है। तो स्टूडेंट्स अब फिर हम ए बी को बेस मान लेते हैं। अब ए बी इक्वल 3.8 सेंटीमीटर, तो हमने 3.8 सेंटीमीटर अपने स्केल की मदद से एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेना है। लो जी मैंने ड्रा कर लिया। ये जो मेरे पास ए बी लाइन सेगमेंट है ये हमारे पास है 3.8 सेंटीमीटर। ओके हो गया। इसके बाद स्टूडेंट हमने एंगल ड्रा, एक साइड है एक एंगल है, तो पहले कौन सा काम? पहले एंगल वाला काम। पहले एंगल को हम ड्रा करेंगे बी पे 90 डिग्री। इस बी पे, इस वर्टेक्स बी पे हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। वही कंपास की मदद से आपने कंपास को हाफ से कम खोलना है और इस तरह से आपने एक हाफ सर्कल लगा देना है। इसके बाद आपने जहां से हमने आर्क लगाना स्टार्ट किया है यहाँ पे आपने आर्क को, यहाँ पे कंपास को रखना है, एक आर्क लगानी है, ये 60 डिग्री है। फिर यहाँ पे कंपास रखना है, एक और आर्क लगानी है, ये 120 डिग्री है। अब 60 और 120 के दरमियान में 90 होता है। यहाँ पे कंपास रखनी है, आर्क लगानी है, यहाँ पे कंपास रखनी है, आर्क लगानी है, ये यहाँ पे आर्क कट करेंगे, ये हमारे पास 90 डिग्री। तो मिला दें फिर बी को। तो मुझे में थोड़ी सी कमी पेशी मुझसे हो जाती है इसलिए कि मैं हाथ से बना रहा हूँ ना। ओके हो गया। तो ये हमने फिर 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ऐसे ही है। अब इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हमें ये दिया हुआ है ए सी 5 सेंटीमीटर। अब ए पॉइंट कौन सा है? ए ये वाला है। सी तो हमारे पास है नहीं, सी बनाना पड़ेगा। ए हमारे पास है। आपने 5 सेंटीमीटर की कंपास खोलनी है, स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर की कंपास खोलनी है। जब 5 सेंटीमीटर की कंपास खोली आपने पॉइंट ए पे रख के एक आर्क लगानी है। एक आर्क लगानी, इस तरह से आर्क लगानी है कि ये हमारे पास जो बी, हमारे पास बी एंगल है, इसको कट करे। और जहां पे ये आर्क कट करेगी उसको फौरन नाम क्या दे देना? सी का नाम दे देना। स्टूडेंट्स सी को ज्वाइन कर देना ए से। सी को हम ए से ज्वाइन कर देते हैं। लो जिसमें सी को मैंने ए से ज्वाइन कर दिया। अब ये मैंने स्टूडेंट, ये मैंने 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी, तो ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। लो जी ट्रायंगल बन गई। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लें। ड्रा मेजरमेंट ए भी हमने कितना किया? 3.8 सेंटीमीटर। ओके हो गया, हमने यही ड्रा किया था। इसके बाद हमने बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाया था। कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट बी इक्वल 90 डिग्री, ये बी पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया। ओके। इसके बाद हमने ए को सेंटर मान के 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई। ऐसे ड्रा एन आर्क, एक आर्क ड्रा की ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर की इसको सेंटर मान के एट सेंटर बी, बी नहीं ए, एट सेंटर ए को सेंटर मान के हमने एक आर्क लगाई है विच इंटरसेक्ट एट सी, जिसने इंटरसेक्ट किया सी पे। ओके हो गया। इसके बाद सी को हमने ए से मिला दिया था। ज्वाइन सी विद ओफो क्या हो गया? ज्वाइन सी विद ए, सी को ए से ज्वाइन कर देना। हैंस ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइएंगल। लो जी आपका क्वेश्चन हो गया फिनिश। अब करते हैं नेक्स्ट वाला, आ जाओ। तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, तो वही है क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ना। कंस्ट्रक्ट ट्राइएंगल पी क्यू आर, ये हमने बनानी है। पी क्यू 4.6, क्यू आर 9.8, एंगल क्यू पे कितना है? 90। तो स्टूडेंट्स मैं तो कहता हूँ ये खुद बना लेना। अब सबसे पहले हम कौन सी बेस, किसको बेस मानेंगे? इसको बेस मानेंगे या इसको? तो हम ये देखेंगे एंगल हमारे पास कौन से वर्टेक्स पे माना? क्यू पे। तो क्यू कहाँ पे है? क्यू इसमें है या क्यू इसमें है? दोनों में सर जी है। तो फिर कोई सी भी साइड लें उसको बेस मान लें, कोई सी भी साइड लें उसको बेस मान लें। क्या बात है। अब तो मैं कहता हूँ खुद करो, ये तो खुद करें। वीडियो का यहाँ पे रोकें, खुद करें, फिर मेरा देख लेना क्वेश्चन। ओके है, आ जाए ज़रा। उम्मीद है आप लोगों ने रोकी होगी और दोबारा आए होंगे। तो स्टूडेंट्स मैं पी क्यू, हाँ चलो पी क्यू ही मान लेते हैं हम। पी क्यू 4.6 सेंटीमीटर, आपने 4.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट आपने ड्रा कर लेनी है। और इसका नाम हम क्या रखेंगे? ए बी रखेंगे? नहीं सर जी, पी क्यू रखेंगे, क्योंकि उसने
पी क्यू कहा है, बिल्कुल सही। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, एंगल बनाएंगे, साइड एंगल। क्यू पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो आपने हाफ से कम कंपास खोल लिया। उसने कहा नहीं है कि आपने कंपास से बनाए, चाहे आप प्रोट्रैक्टर से बना लेना तो भी कोई मसला नहीं है, चाहे आप प्रोट्रैक्टर से 90 डिग्री का एंगल बना लेना तो भी कोई मसला नहीं। तो मैं कंपास से ही बना रहा हूँ। हम क्या करेंगे, हाफ से कम कंपास को खोलेंगे और एक आर्क लगाएंगे जो कि हाफ सर्कल की होगी। जहाँ से आर्क स्टार्ट हुआ वहाँ पे कंपास रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे जो कि 60 डिग्री। यहाँ पे फिर से कंपास रखेंगे, एक और आर्क लगाएंगे जो कि हमारे पास 120 डिग्री। फिर हम यहाँ पे कंपास रखेंगे 60 डिग्री पे, एक आर्क लगाएंगे और फिर से हम 120 पे रखेंगे, एक और आर्क लगाएंगे जो कि हमारे पास जहाँ पे कट करेगी वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम क्यू को फिर मिला देते हैं। लो जी स्टूडेंट, मैंने ये एंगल बना दिया है जो कि मेरे पास क्यू है 90 डिग्री का। ओके हो गया। इसके बाद क्या करना है, हमने 90 डिग्री क्यू पे बना दिया। क्यू आर 9.8 सेंटीमीटर, क्यू आर। अब हमें क्यू यहाँ पे है, यहाँ पे पी आर हमने बनाना है। तो हम क्यू पे हम कंपास रखेंगे और 9.8 सेंटीमीटर आपने कंपास पहले खोल लेनी है। जब आपने कंपास खोल ली, ये लाइन थोड़ी सी बड़ी कर लेना क्योंकि 9.8 सेंटीमीटर काफ़ी ज़्यादा है और ये 4.6 है। 9.8 सेंटीमीटर कंपास खोल ली, क्यू आर है तो क्यू पे रखना है, क्यू आर है तो क्यू है ना, क्यू पे अब आपने कंपास को रखना है और क्यू पे कंपास रखने के बाद आपने एक आर्क लगा देनी है जो हमारे पास इस तरह से ये जो एंगल है इसको कट करे। जहाँ पे कट करेगी वहाँ पे क्यू, वहाँ पे आपने आर नाम रख देना है, वहाँ पे आपने ये वाला आर नाम रख देना है। ओके हो गया। अब आप आर को पी से मिला दें। लो सुने, मैंने आर को पी से मिला दिया। अब 9.8 सेंटीमीटर ये साइड है, ये साइड है, तो हमने यहाँ पे कंपास रख के आर्क लगाई है। मतलब ये वाली जो हमारे पास साइड है, ये मेरे पास जो एल्टीट्यूड है ये 9.8 सेंटीमीटर है। लो जी, ट्राइंगल बन गई। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रा हमने किया पी क्यू 4.6 सेंटीमीटर। तो ड्रा हमने किया पी क्यू 4.6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने क्यू पे एंगल 90 डिग्री का बनाया। तो कंस्ट्रक्ट बनाया मेजरमेंट एंगल क्यू हमारे पास इक्वल है 90 डिग्री के, 90 डिग्री के इक्वल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाया। ओके। इसके बाद हमने क्या, ड्रा एन आर्क, एक आर्क ड्रा की ऑफ रेडियस कितना है 9.8 सेंटीमीटर। ये 9.8 सेंटीमीटर का हमने 9.8 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाई। एट सेंटर किसको माना, सेंटर क्यू को। एट सेंटर क्यू को मान के विच इंटरसेक्ट एट, जिसने इंटरसेक्ट किया आर्क ने कहाँ पे, आर पॉइंट पे, विच इंटरसेक्ट एट आर के। फिर हमने क्या किया, ज्वाइन किया आर को पी के साथ, ज्वाइन कर दिया आर विद पी के साथ आर को ज्वाइन कर दिया। हैंस हमारे पास या ए बी सी नहीं सर जी, पी क्यू आर है। ओफो, पी क्यू आर, हैंस पी क्यू आर इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। ओके। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई तो आपने मुझे कमेंट करना है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।